अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ़िश के कबाब की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे फ़िश के कबाब। 1 किलो फ़िश मैंने ले ली है, इसको साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से तो खुश्क करके रख लिए। इसके जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा, सबसे जो मोस्ट चीज़ है वो है अजवाइन। अजवाइन के बगैर फ़िश का जो है कोई भी रेसिपी उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लाजमी होती है। तो ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन का लिया, 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरे का और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। इसको हमने रोस्ट कर लेना है। इसको मैं रोस्ट कर लूँ फिर बताती हूँ। स्पाइसेस को रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इनका एक तो मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, दूसरा इसकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी हमें किसी भी सिलबट्टे पे इसको पीसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रोस्ट हो गए। तो एक कटोरी लेके तो इस तरह से हम कर लेंगे, तो ये हमारा धनिया जो है वो दरदरे से हो जाएंगे हमारे स्पाइसेस, क्योंकि हमने इनको पेस्ट नहीं बनाना, इसको हमने दरदरा सा करना है। स्पाइसेस हमारे पिस गए। अब हमने ले लेना एक बर्तन, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने फ़िश के पीसी को डालेंगे हम। फ़िश शामिल कर दी। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने स्पाइसेस रखे थे पीस के उनको। इसके बाद जो मेरे पास है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मिक्स मसाला, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम हल्दी है, और ये तकरीबन 2 पिंच के करीब मेरे पास है नमक। नमक आपने बहुत ही एहतियात से और ध्यान से डालना होता है, क्योंकि जब हम उनसे लेके आते तो मसाला लगा के देते हैं फ़िश को जिसमें नमक होता है। तो अगर हम नमक पूरा डाल दें जितना हम आम चीज़ों में डालते हैं तो हमारी फ़िश जो है वो खाने के काबिल नहीं रहेगी, बहुत ही कड़वी सी हो जाएगी। इसीलिए नमक को बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। ये मेरा होममेड लेमन जूस है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस का, ये सोया सॉस है, सोया सॉस का, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस का। और ये मेरे पास अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इसको इसमें शामिल करके तो अब हमने इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। हाथों से आप कर लें, और अगर आपको मिर्ची लगती है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। अच्छे तरीके से हमने इसकी कोटिंग कर देनी है। मैरिनेशन इसकी मुकम्मल हो गई। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 4-5 घंटों के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसका अगला जो प्रोसीजर है वो करेंगे। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा घंटों के लिए भी इसको रख सकते हैं। फ़िश को मैरिनेट करके रखे हुए हो गए हैं, तकरीबन 5-6 घंटे गुजर गए। अब हम इसको बनाते हैं। फ्राई पैन ले लिया मैंने, इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल के तकरीबन 5 टेबलस्पून। तो इसको हमने कड़कड़ा लेना, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है ये मेरे पास कड़ी लीव्स है, इनको मैंने ये सूखे हुए थे, तो इस तरह से इसको डाल देंगे हम। करी लीव्स फ्राई हो गए। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शामिल कर देंगे। और इस स्पाइसेस के ऊपर हम इस तरफ डालेंगे। इसकी फ्लेम हम कर देंगे तकरीबन मीडियम।
और इसकी लिड लगाएंगे तो ये इसको हमें कुक करना है अच्छे तरीके से। जब इसका इसकी मिलाएगी तो हम इसको टर्न करेंगे। इसको हम एक दफ़ा हिला देंगे और साइड भी इसकी चेंज कर देंगे। जिस तरह से कुक होती जाएगी इसको हम इस तरह से मैश भी करते जाएंगे और इसके कांटे जो हैं जो ऊपर आते जाएंगे वो भी हम निकालते जाएंगे। बहुत जल्दी हो जाती है फ़िश जो है वो ब्रेलर की तरह की फ़िश होती है। कांटे हमने इसके ध्यान से निकालने, कोई कांटा इसमें रह ना जाए क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने हैं। तो कांटे ख़राब करेंगे अगर रह जाएंगे तो बच्चे भी खाते हैं। तो फिर फ़िश को पकाते हुए इसके कांटे जो थे वो सारे निकाल दिए। तो आप भी ज़रा ग्रेज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इसमें कांटा जो है वो बाकी ना रहे। और इस टाइम पे आपने नमक जो है वो चेक कर लेना है। इसका मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया है और इसके कांटे भी बिल्कुल निकल गए और फिश हमारी कुक भी हो गई है अच्छे तरीके से। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे चूल्हे की बंद और इसकी क्योंकि हमने कबाब बनाया तो इसकी बाइंडिंग के लिए जो मैंने लिए दूध आलू इनको मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद स्टेन कर लिया। तो अब हम इसमें इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे इस तरह से कि ये फिश और जो आलू हैं वो जगजान हो जाए। इसी तरह से हम सारी कर लेंगे। मैंने जिनको इतना मैश किया है कि ये एक डो की तरह का बन गया है मिक्सचर हमारा। इसको हम कर देंगे साइड पे और हम अगला प्रोसीजर जो है वो करते हैं। अब ये मेरे पास है शिमला मिर्चें, तेज़ ले लेनी हमने छुरी और इसके सिरे जो है वो हमने इस तरह से कट कर देंगे और हम इसके लेंगे इतने गोल गोल रिंग। और इसमें से ये वाला वाइट पार्ट जो है ये हम निकाल देंगे। इस तरह से रिंग हमें चाहिए। ये सभी मिर्चों के मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये सारे रिंग मैंने बना लिए। अब हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर के और इसमें हम डालेंगे 3-4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे दूध के और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 एग। बिस्मिल्लाह। इसको हम बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया। अब हम कबाब बनाएंगे। अब हम एक एक रिंग इस तरह से लेंगे, अपनी प्लेट में ही रख लें, हाथों में भी पकड़ सकते हैं। और इतना हमने लेना है इसका फिश वाला बैटर जो इसमें पूरा आ जाएगा। इस तरह से
इसी तरह से हमने बना लेने। एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। ये हमने रिंग रखना है इधर, और उतना ही अपना बैटर जो है वो लेना है जितना इसमें पूरा आ जाए। इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं वो बना लेने। अगर आपके पास शिमला मिर्च ना हो तो आप इस तरह से भी इसके कबाब जो हैं वो बना सकते हैं। इस तरह से बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो मुझे फ़िश के कबाब जो है वो शिमला मिर्च के साथ अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च में बनाए हैं। ये मेरा बैटर बच गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरफ से भी अगर हम चाहें तो जिस भी शेप में आप चाहें, जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उसी के आप बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ेंगे और एक एक पीस उठाएंगे। इस तरह से अपने बैटर जो हमने बनाया उसमें डिप करेंगे। और इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के शामिल कर देंगे। इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है। एक साइड कुक हो गई, इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर साइड चेंज कर दें। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे कबाब जो हैं वो बनेंगे। तो आप लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है आपने। और अगर हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोनों साइडों से कुक हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। देखो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। ये रही गर्मा गर्म फ़िश के कबाब जो है माशाल्लाह से रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बने। देखें इनकी कितनी प्यारी लुक आई है। तो लाजमी अपने ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।